नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करूँगा 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। ये भी हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर ने कमेंट करके इस स्टॉक के विषय में एनालिसिस करने के लिए कहा गया है। तो पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो एक चार्ट पैटर्न होता है, उसके हिसाब से कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस स्टॉक के किस नज़रिए से देखते हैं चार्ट पैटर्न फंडामेंटली? ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि सबका अपना-अपना नज़रिया होता है कि स्टॉक में एंट्री एग्जिट करें तो किस लॉजिक के हिसाब से करें, उसका कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। मतलब बहुत से फंडामेंटली टेक्निकली पैरामीटर को देखते हुए एंट्री एग्जिट का डिसीजन करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो इस वीडियो में चार्ट पैटर्न के हिसाब से करते हैं, हम भी कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलता है और साथ में हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर को भी कुछ ना कुछ लर्निंग पर्पस से मिलेगा। तो स्टॉक में क्या होता है, ऊपर जाने के बाद अच्छी खासी रिटर्न देने के बाद स्टॉक में फिर गिरावट आती है और अपने प्रीवियस लेवल जहां से ओपन स्टॉक चालू होता है वहां पे आके फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता है और नीचे कुछ इस तरह का पैटर्न बना के नीचे की ओर गिरावट दिया। तो क्या हमने डिस्कस किया कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है। स्टॉक ऊपर गया, आया, सपोर्ट टेस्ट किया, फिर यहाँ नीचे आया। अब ये सपोर्ट को क्या किया, अब ये ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन दे दिया तो अब ये सपोर्ट बन जाएगा रेसिस्टेंट। ध्यान से देखेंगे, ये क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंट। और ये बन जाएगा सपोर्ट। नीचे वाली लाइन सपोर्ट, ऊपर वाली लाइन रेसिस्टेंट। स्टॉक इसके बीच सपोर्ट रेसिस्टेंट के बीच जो है बिताने के बाद कहीं ना कहीं अभी गिरावट हो रही है। तो अब इसको करते हैं बड़ा। ऊपर वाला लॉजिक समझ गए होंगे, इसको बड़ा कर दिए तो क्या है ये, रेसिस्टेंट। क्या है ये, ऊपर वाला नहीं। अब ये सपोर्ट रेसिस्टेंट, ऊपर वाला रेसिस्टेंट, नीचे वाला सपोर्ट। स्टॉक गिरावट इस तरह से, अभी नीचे की ओर गिरावट आ रही है। तो देखो एक यहाँ पे करेंगे तो हो सकता है कि ये रेसिस्टेंट, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो स्टॉक अभी गिरावट आ रहा है तो हो सकता है यहाँ तक गिरे। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, रेसिस्टेंट, ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे, हो सकता है। तो यहाँ एक एंट्री का प्लान करते हैं, स्टॉप लॉस नीचे रखते हैं। अधिक गिरावट होती है तो या तो स्टॉप लॉस दे देंगे या फिर यहाँ तक का इंतजार करेंगे। यहाँ तक का इंतजार करेंगे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ दे सकते हैं। या जिसको लगता है कि स्टॉक और गिरेगा, यहाँ तक का इंतजार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपने अपने नजरिया के हिसाब से। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है। जो यहाँ पे एंट्री करते हैं तो पहला टारगेट ये रखेंगे, ये, और दूसरा टारगेट ये रखेंगे। जो यहाँ पे एंट्री करते हैं स्टॉप लॉस यहाँ देके उसका टारगेट ये रहेगा। दूसरी नंबर, अपने अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉस का प्लान कर सकते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर करके स्टॉप लॉस और टारगेट का प्लान कर सकते हैं। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए हैं। अब इसको समझने के लिए फिर आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये 1 वीक था, 1, ये कुछ थोड़ा ये हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इतना तक ही लेते हैं। 1 वीक ही ठीक है। ये जैसा कि उसमें डिस्कस किए कि ये वाला लाइन, ये वाला लाइन
1 डे के टाइम फ्रेम पे, ये वाला लाइन स्टॉक का पैटर्न कुछ ये है, ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंट का काम यहाँ कर रहा है, स्टॉक ये सपोर्ट, रेसिस्टेंट, ब्रेकआउट, यहाँ जब बड़ा करेंगे तो देखेंगे रिजेक्शन हुआ, जो यहाँ एंट्री किए होंगे स्टॉप लॉस इसके नीचे देके, ये सपोर्ट रेसिस्टेंट के बीच की जो दूरी है उसके इतना या उससे ज़्यादा दुगुना लगभग 1.5 गुना प्रॉफिट दे दिया है। क्या हो रही है, अब गिरावट हो रही है। तो हमने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था कि अब ये रेसिस्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। तो एक यहाँ एंट्री स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से कर सकते हैं, यहाँ एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखना है और टारगेट यहाँ तक का इंतजार करेंगे, या अपने अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से टारगेट कंसीडर करेंगे। स्टॉप लॉस लगा लगा के ये स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लगा के यहाँ टारगेट का इंतजार करेंगे, या इस रेसिस्टेंट को ब्रेक डाउन देती है तो गिरावट होती है, यहाँ तक इंतजार करेंगे, या तो स्टॉप लॉस दे देना है या स्टॉक के ऊपर आपको विश्वास है तो यहाँ इंतजार करेंगे, कुछ क्वांटिटी और ऐड कर देंगे, स्टॉप लॉस 10 इसके नीचे रखेंगे, पहला टारगेट यही वाला रहेगा, या जो यहाँ फिर से फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं स्टॉप लॉस नीचे देके यहाँ दूसरा टारगेट यही वाला रहेगा, यहाँ तीसरा नंबर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर करके आप बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस दे करके। बाकी ऑलरेडी हमने चर्चा किया है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है स्टॉक में एंट्री एग्जिट करने का, स्टॉक में करें तो क्यों करें। इस वीडियो में इतना तक ही। यदि वीडियो पसंद आए हो तो अवश्य लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में मेंशन करें नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करूं और इस स्टॉक के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।